अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल हम पढ़ेंगे अ रोबस्ट फ्रेंडशिप, इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है मोदी और पुतिन के बीच की आपसी रिश्तों पे। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ आर्टिकल है। आज का आपको मैं क्विज़ दिखा देता हूँ। अगला आधा पौना घंटा जो भी आप इन्वेस्ट करें, आप ऐसा सोच के करेंगे कि आप एसएससी बैंक्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और वास्तव में आप कर भी रहे हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी ईडियम्स, सारे ग्रामर, सारे फ्रेजेस, है ना, सारी स्ट्रक्चर्स जो भी आप सीखेंगे इस क्विज़ पे अप्लाई होगा। अभी भी इसको एक ट्राई दे सकते हो। लेक्चर के एंड में इसका सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ। चलिए शुरू करें। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है अ रोबस्ट फ्रेंडशिप। देखिए, फ्रेंडशिप तो आप जानते ही हैं, दोस्ती। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, साउंड, स्ट्रॉन्ग। कह रहे गहरी दोस्ती, एक मजबूत दोस्ती। और बात किसकी हो रही है? ऑन मोदी पुतिन समिट मीटिंग। बात हो रही है मोदी और पुतिन साहब के, मोदी साहब के बीच की उस समिट के जो अभी इंडिया में पुतिन के आने पे हुई है। समिट का मतलब होता है शिखर वार्ता, टॉप कॉन्फ्रेंस। जब किन्हीं दो कंट्रीज़ के बड़े बड़े लीडर्स आपस में मिलते हैं, किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, दैट एक्ट इज़ कॉल्ड अ समिट। चलिए आगे बढ़े। समिट पहाड़ की चोटी भी होती है, लेकिन माउंटेन पीक के लिए इस वर्ड को यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। चलिए अब डिटेल में देखेंगे क्या कहना चाह रहा है इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है इंडिया एंड रशिया हैव टू नेविगेट अ कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप वाइल डीपनिंग टाइज। कह रहा है रशिया और इंडिया को कुछ करना पड़ेगा। हैव टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ये बताते हैं आपकी मजबूरी को, किसी काम को करने की ऑब्लिगेशन को। तो कह रहा है इंडिया और रशिया की मजबूरी है, इस काम को करने की ऑब्लिगेशन है कि वो नेविगेट करें। नेविगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को पार करना, है ना। तो किसी चीज़ को पार करें, और पार किसको करना है? एक बहुत ही पेचीदा, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को समझना है। इस वर्ड को, लैंडस्केप का मतलब होता है बैकग्राउंड या सीनरी। जियोपॉलिटिकल का मतलब है जिसमें ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स दोनों ही आ गई। किस कंट्री के अंदर कौन सी गवर्नमेंट है, किस एरिया के अंदर कौन सी कंट्री ज़्यादा पावरफुल है, तो जियोपॉलिटिकल। तो इंडिया और रशिया को दोनों को ऐसे एक सिचुएशन से नेविगेट करना ही पड़ेगा। और कब? ये तब करना है जब उनको अपने टाइज़ को डीपन करना है, अपने टाइज़ को, अपने रिश्तों को गहराते हुए और अच्छा बनाते हुए। आ गया समझ में? इंडिया और रशिया आपका सब्जेक्ट है, हैव टू आपकी वर्ब है, हैव प्लस में इन्फिनेटिव है ना, टू नेविगेट। डीपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब इनको नेविगेट करना पड़ेगा, और ये तब करना है जब वो टाइप्स को, अपने रिश्तों को डीपन कर रहे हैं। दो काम एक साथ होते हैं। पहले काम को आप मेन वर्ब बनाएं, दूसरे काम को वर्ब के आईएनजी फॉर्म से लिखें। खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, है ना, तो हैविंग माई डिनर आई वॉज वॉचिंग टीवी। वैसे डीपनिंग टाइज रशिया एंड इंडिया हैव टू नेविगेट। चलिए अब एक काम करेंगे, ये वर्ड्स आप देख लो। नेविगेट का मतलब समझा दिया मैंने आपको, है ना, क्रॉस करना है किसी रास्ते को। लैंडस्केप का मतलब होता है परिदृश्य, हिंदी में बैकग्राउंड या सीनरी भी इसको बोलते हैं। पूरे आर्टिकल की मैं आपको वोकैब दिखा देता हूँ एक ही साथ, ताकि अपने स्मूथली इस आर्टिकल को पढ़ते हुए जाएं। उससे पहले मैं ऐड कर दूँ, आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी क्या है? इंडिया का लीडिंग ब्रांड है, सबसे बड़ा नाम है मॉक टेस्ट की इंडस्ट्री के अंदर। साथ में इसमें सभी एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज बना हुआ है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, बैंक की कर लो, यूपीएससी की कर लो, स्टेट एग्जाम्स की, तो 400 एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं एक ही पैकेज में। 26,000 मॉक टेस्ट हैं। अब ये सभी 400 एग्जाम्स के 26,000 मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में मिलते हैं 399 में 1 साल के लिए, 699 में 3 सालों के लिए। लेकिन इस प्राइस पर डिस्काउंट ले लेना, कोड लगा लेना YT10। जैसे ही कोड लगाओगे 399 वाला 280 में, 699 वाला 490 में आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट के साथ। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ऐप का मैं। डिस्काउंट रहते हुए उसका फ़ायदा जरूर उठाएं, कोड लगाएं YT10। ये हमारी वोकैब शीट है, सभी पुराने और नए वर्ड्स इसमें आपको मिलेंगे। रोज़ मैं नए वर्ड्स इसके एंड में ऐड कर देता हूँ। आज कौन कौन से वर्ड सीखेंगे भाई? स्टार्क पुराना वर्ड है, सब्सटेंशियल ये भी पुराना वर्ड है, सब्सटेंटिव बहुत बार कर चुके हैं दोनों वर्ड्स, है ना, दोनों ही आएंगे आज। फिर एक वर्ड आएगा फिलिप, एक वर्ड आएगा, है ना, डेबिलिटेट, और एक वर्ड आएगा लास्ट में फोर्ज। सभी पुराने ही वर्ड्स हैं, ज़्यादा नए वर्ड्स मैंने ऐड नहीं किए हैं इसमें, क्योंकि पुराने वाले कई वर्ड्स आज रिपीट होंगे। तो स्टार्क का मतलब क्या होता है भाई? उदासी भरा। ऐसी चीज़ जो बिल्कुल प्लेन हो, क्लियर हो और बड़ी ग्लूमी हो, उदासी भरी हो। कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिल गई, कोई ऐसी
ऐसी कोई भी सिचुएशन जो आपके सामने क्लियर हो और उदासी भरी हो, है ना, उसमें आपको निराशा दिखाई देती हो, वो कहलाती है स्टार्क। तो स्टार्क का बिल्कुल सिनोनिम होता है ग्रिम, जिसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। हिज एक्शंस वर इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू हिज वर्ड्स। उसके एक्शंस, उसके कर्म जो थे बिल्कुल सीधे सीधे और स्टार्क मैनर में कॉन्ट्रास्ट में थे उसके वर्ड्स के। कॉन्ट्रास्ट भी था, उल्टा भी था, विरोधाभास भी था और बहुत सीधा था, स्टार्क था और ग्लूमी था, है ना, अपने आप में उदासी पैदा करने वाला था। सब्सटेंशियल और सब्सटेंटिव दोनों वर्ड्स को एक साथ लेके चलते हैं। सब्सटेंशियल का मतलब होता है जो आकार में बहुत बड़ा हो, साइजेबल हो, नोटिसेबल हो, कंसीडरेबल हो, है ना, या तो साइज या क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हो। सब्सटेंटिव का मतलब होता है जो बहुत गंभीर हो, थॉटफुल हो, सोचा समझा हो, पेंसिव हो, है ना, रिलेटिंग टू समथिंग इंपॉर्टेंट और सीरियस। तो ये दो एक जैसे वर्ड्स हैं लेकिन मीनिंग इनके डिफरेंट है। आज दोनों ही वर्ड आर्टिकल में आ जाएंगे, ठीक है। कंसीडरेबल भी आएगा और सब्सटेंटिव भी आएगा। चलो नेक्स्ट अपने पास वर्ड है फिलिप, बहुत बार कर चुके हैं। एनकरेजमेंट को बोलते हैं फिलिप, लेकिन बहुत बड़ा एनकरेजमेंट नहीं, छोटा सा, आपको हल्का सा बढ़ावा मिले किसी चीज़ से, तो ये आप मिला आपको एक फिलिप। इसको शॉट इन द आर्म भी बोलते हैं और स्टिमुलेशन भी बोलते हैं। शॉट इन द आर्म एक इडियम है, छोटे से बढ़ावे के लिए यूज़ होती है। अ कट इन फ्यूल प्राइसेस मे गिव फिलिप टू द कंज्यूमर्स फेसिंग हाई इन्फ्लेशन। फ्यूल प्राइसेस में एक कमी जो है, कट है, जो कटौती है, वो हो सकता है दे दे थोड़ा सा बढ़ावा उन कंज्यूमर्स को जो हाई इन्फ्लेशन को फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई से मार से झेल रहे हैं, है ना। चलिए एक वर्ड है डेबिलिटेट। इसका मतलब होता है किसी को अपाइज करना, चाहे तो उसका हाथ पांव तोड़ के, और चाहे आप उसको वीक कर दो, कमज़ोर कर दो, वो आगे चल ही ना पाए। सिर्फ इंसानों के लिए यूज़ नहीं होता, किसी भी चीज़ के लिए डेबिलिटेट नाम का वर्ड यूज़ हो सकता है। जैसे प्रोलॉन्ग स्ट्राइक्स हैव डेबिलिटेटेड द इंडस्ट्री। लंबी चलने वाली स्ट्राइक्स ने, हड़तालों ने पूरी इंडस्ट्री को अपाइज बना दिया है, डेबिलिटेट कर दिया है, कमज़ोर बना दिया है, इंडस्ट्री आगे चल ही नहीं पा रही है ना। तो डेबिलिटेट यानी अपाइज या कमज़ोर बनाने के सिनोनिम होते हैं क्रिपल, वीकन या पैरालाइज। सिंपल सही वर्ड्स हैं। क्रिपल को आज आप आर्टिकल में देखेंगे। क्रिपल का मतलब ही होता है किसी का हाथ पांव तोड़ देना, कमज़ोर बना देना, डेबिलिटेट कर देना। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास फोर्ज। 3 मीनिंग्स ये रखता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका मीनिंग है, जो आप बहुत बार देखोगे, वो होता है टू मेक एन इलीगल कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट की 420 वाली यानी फर्जी कॉपी बना लेना। जैसे आपको कहीं से क्वेश्चन पेपर मिला, या यूँ समझो ना किसी के ज़मीन के कागजात थे, आपने उसको फोर्ज कर लिया, आपने अपनी भी एक कॉपी बना ली और उसकी ज़मीन को हथिया लिया। ही वॉज अक्यूज ऑफ फॉर्जिंग द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिज अंकल। वो अक्यूज़ हुआ गया है, उस पर आरोप लगा है कि अपने पापा के, अपने अंकल के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को उसने फोर्ज किया है। तो ये दो होता है सबसे कॉमन मीनिंग फोर्ज का, लेकिन 2 मीनिंग्स और भी हैं। पहला मीनिंग है टू मेक समथिंग सक्सेसफुल बाय पुटिंग इन एफर्ट्स। किसी चीज़ को सक्सेसफुल बनाना बहुत सारी मेहनत करके। न्यू दिल्ली हैज़ फोर्स्ड अलायंसेज विद ऑल मेजर वेस्टर्न पावर्स। नई दिल्ली ने, इंडिया ने सक्सेसफुली अलायंसेज को बिल्ड किया है, रिश्तों को बनाया है सभी के सभी पश्चिमी पावर्स के साथ, पश्चिमी ताकतों के साथ। आ गया ना समझ में। फोर्ज मतलब किसी चीज़ में एफर्ट्स डालना और उस चीज़ को सक्सेसफुल करना। तो ये वाला मीनिंग फोर्ज का आप आज आर्टिकल में देखोगे। इसको कंस्ट्रक्ट करना या हैमर आउट करना भी कहते हैं इस वाले मीनिंग के लिए। एक और भी होता है फोर्ज। फोर्ज का मतलब होता है ढालना। लोहे पे मार मार के उसको ढालते हो ना, वो भी फोर्जिंग नाम का एक एक्शन कहलाता है। चलिए एक ही वर्ड इंग्लिश में एक से ज़्यादा मीनिंग रखते हैं, इसलिए हमारा फ़र्ज़ ये है कि सभी मीनिंग्स अपने को मोटा मोटा पता हो, है ना। चलिए समरी आपको दे दे, किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। व्लादिमीर पुतिन अभी इंडिया आए हुए हैं एक विजिट पे, अपने विदेश मंत्री और अपने रक्षा मंत्री के साथ, है ना, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को लेकर के। बहुत ही अच्छी इनकी मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी से, हमारे रक्षा मंत्री और हमारे डिफेंस मिनिस्टर से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर से। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि इंडिया और रशिया बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ये इस मीटिंग से देख के आपको पता भी लगेगा। लेकिन जिस सिचुएशन से दोनों कंट्रीज जूझ रही हैं आज की डेट में, उनमें दोस्ती कायम रखना बड़ा ही मुश्किल है। रीज़न क्या है? रशिया का दोस्त है चाइना और इंडिया का दोस्त है अमेरिका। तो आज इनकी दोस्ती जो बट गई है एक तरीके से। तो इंडिया को रशिया और यूएस को बैलेंस करके चलना है, वहीं रशिया को चाइना और इंडिया को बैलेंस करके चलना है। तो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बड़ा अजीब सा हो गया है। बस यही कह रहा है आर्टिकल आज का, दोस्ती तो गहरी है लेकिन सिचुएशन और समीकरण कुछ इस तरह के हैं, फूंक फूंक के कदम रखोगे तभी ये दोस्ती कायम रह पाएगी। आ गया समझ में। एनालिटिकल टोन है, एनालाइज कर रहा है दोनों कंट्रीज़ के सामने क्या चैलेंजेस हैं अपनी दोस्ती को लेकर के। ठीक है, चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना, YT योर इंग्लिश ट्यूटर को प्ले स्टोर से। सभी पेड कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्राइसेस ऐसे हैं कि आप देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे। 50-50, 100 रुपये में भी प्रिपरेशन कर सकते हो SSC बैंक्स की।
ये बेसिक से एडवांस इंग्लिश राइटिंग का कोर्स है, हर एग्जाम के लिए आपको लिखना सिखा रहा हूँ, यूपीएससी, बैंक्स, एसएससी। इस पे कोड लगा लेना YT200 499 में आपको मिल जा रहा है, ठीक है। अब इस कोर्स के अंदर अपने एस्से राइटिंग शुरू करने वाले हैं, बेसिक्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो फ़ायदा उठा सकते हो। इसी तरीके से बैंकिंग का कॉम्बो भी लॉन्च किया हमने 2 साल का, सभी एग्जाम्स के लिए 2 ईयर की इसमें वैलिडिटी है। 150 घंटे में आपको प्री और मेंस के हर टॉपिक, हर क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज करवाया जाएगा इस कॉम्बो के अंदर, ठीक है। वीडियोज़ इसमें पब्लिश हो रही हैं, 999 इसका प्राइस है, 2 साल की वैलिडिटी है। कोड लगाएंगे एक्सक्लूसिव, आपको 649 में मिल जाएगा। चलिए, कोई भी क्वेरी हो ऐप रिलेटेड, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आ जाओ अपने आर्टिकल पे, शुरू कर लेते हैं। कह रहा रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन हैज़ कंक्लूडेड अ शॉर्ट समिट मीटिंग विद PM नरेंद्र मोदी इन न्यू दिल्ली, highlighting the all-weather partnership between the two countries despite trying global circumstances। कह रहा रशियन प्रेसिडेंट जो पुतिन है ना, इन्होंने कंक्लूड कर दिया है। कंक्लूड करने का मतलब है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, फिनिश कर देना, फाइनलाइज करना। तो इन्होंने फाइनलाइज कर दिया एक छोटी सी समिट मीटिंग को, छोटी सी शिखर वार्ता को प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में नई दिल्ली के अंदर। अच्छा, ये काम हुआ कैसे है, कब हुआ है? ये काम हुआ है हाईलाइट करते हुए। इस काम को इन्होंने किया है जो है प्रकाश डालते हुए, रोशनी डालते हुए, हाईलाइट करते हुए अपनी ऑल वेदर पार्टनरशिप पे। ऑल वेदर पार्टनरशिप मतलब सदाबहार दोस्ती, ठीक है। और किन के बीच में भाई? 2 कंट्रीज़ के बीच में, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में बावजूद ऐसे ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस के, ऐसे वैश्विक हालातों के जो ट्राइंग है, जो अपने आप में बड़े ही डिफ़िकल्ट है। आ गया समझ में सेंटेंस? तो ऐसे इन्होंने अपनी मीटिंग को अंजाम दिया है। हाईलाइट भी किया है इस मीटिंग के अंदर कि हमारी दोस्ती सदाबहार है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कितने भी ट्राइंग, कितने भी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस हों। अब आओ सेंटेंस के देखेंगे स्ट्रक्चर को। प्रेसिडेंट पुतिन की वर्ब है हैज़ कंक्लूडेड। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मैनेजर, चेयरमैन, ट्रस्टी, हमेशा इनके आगे द लगाया जाता है। तो कायदे से आना चाहिए द रशियन प्रेसिडेंट, और यहाँ भी द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। लेकिन दिक्कत क्या हुई? यहाँ पे प्रेसिडेंट के बाद में उसका नाम लिख दिया गया है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के बाद में उसका नाम लिख दिया गया है। जब भी किसी ओहदे के आगे, किसी भी पोजीशन के आगे उस आदमी का नाम लिख दो जिसने उसको ऑक्यूपाई किया है, आप उस पोजीशन के आगे से द निकाल देते हैं। तो यहाँ पे द प्रेसिडेंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पुतिन आ चुका है ना, मोदी आ चुका है, इसलिए द प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखा। सिंपल सा रूल है, शायद आप जानते भी होंगे ऑलरेडी। हाईलाइटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब इन्होंने कंक्लूड किया तभी ये हाईलाइट भी कर रहे थे। हाईलाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को फोकस में लाना। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इसको इन स्पाइट ऑफ भी बोलते हैं, इसको नॉट विद स्टैंडिंग भी बोलते हैं। ये तीनों वर्ड्स अभी आगे आएंगे, याद रखें। इन स्पाइट के बाद में ऑफ हमेशा आएगा, इन दोनों के बाद मत लगाए ना। ट्राइंग का मतलब है जो आपको ट्राई करें, टेस्ट करें, बहुत ही कठोर हो, बहुत ही कठिन हो, डिफिकल्ट हो, ट्राइंग। सर्कमस्टेंसेस मतलब हालात। ऑल वेदर, अब इसको ध्यान से समझेंगे। 5 ईडियम बनती हैं वेदर पे, याद रखोगे तो याद रख पाएंगे, है ना। रट्टा नहीं मारना है, समझने की कोशिश करना। वेदर से 5 ईडियम बनती हैं। देखिए, ऑल वेदर फ्रेंडशिप वो फ्रेंडशिप है जो हर वेदर में फ्रेंडशिप है। आज बरसात है, अच्छा माहौल है, बुरा माहौल है, आज बर्फ़ पड़ रही है, बहुत गर्मी है, सर्दी है, लेकिन ऐसा दोस्त हो आपका जो हर मौसम में आपका दोस्त हो, वो आपका ऑल वेदर फ्रेंड होता है। तो ऑल वेदर फ्रेंडशिप मतलब सदाबहार दोस्ती, है ना। इटर्नल फ्रेंडशिप, इटर्नल ट्रू फ्रेंडशिप, इटर्नली ट्रू लिख देता हूँ, ठीक है। इटर्नली ट्रू फ्रेंडशिप हमेशा आपकी दोस्ती है और बिना किसी स्वार्थ के ऑल वेदर फ्रेंडशिप। अब देखो, ये फेयर वेदर, ये बिल्कुल उल्टा है। ऐसी फ्रेंडशिप जो फेयर वेदर में है, आपका वक्त अच्छा चल रहा है तो आपका दोस्त है कोई, लेकिन आपका वक्त ख़राब है तो वो आदमी आपका दोस्त बनने से मना कर रहा है। फेयर वेदर है, मौसम अच्छा है, तभी आपकी दोस्ती है। तो ये होती है सेल्फिश फ्रेंडशिप, है ना। सेल्फिश फ्रेंडशिप ये सिर्फ आपके किसी काम को निकालने के लिए आपसे कोई करता है, जनरली आपका वो दोस्त नहीं होता है। फेयर वेदर फ्रेंड आपका दोस्त नहीं होता है। अब आओ, तीसरी इडियम बनती है अंडर द वेदर। जब आप अंडर द वेदर होते हैं तब आप स्लाइटली सिक होते हैं। ये ईडियम और फ्रेजेस की सीरीज़ में मैं इसकी पूरी कहानी आपको करवा चुका हूँ, है ना। अंडर द वेदर, स्लाइटली सिक। अब देखो, अंडर द वेदर को अंडर क्लाउड से कंफ्यूज मत करना। लोग वेदर और क्लाउड को कंफ्यूज कर देते हैं। जब आप अंडर क्लाउड होते हैं तो आप शक के दायरे में होते हैं। यू आर अंडर सस्पिशन, ठीक है। आप पे शक हो रहा है सभी को, है ना। आप पे सबको शुबा है, डाउट है, तो आप अंडर अ क्लाउड है। ये अंडर द वेदर से बिल्कुल अलग है। इसका मतलब होता है बीमार होना, स्लाइटली सिक होना। ब्रास मंकी वेदर, ब्रास मतलब लोहे का, है ना। मंकी मतलब बंदर, वेदर मतलब मौसम। जब मौसम बड़ा ठंडा हो, जब मौसम एक्सट्रीमली कोल्ड हो,
ठीक है, एक्सट्रीमली कोल्ड हो तो आप बंदर की तरह हो जाते हैं जो ब्रास का जमा हुआ होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? आप एकदम सिकुड़ जाएंगे, हिलेंगे भी नहीं, जम से जाएंगे। तो ब्रास मंकी वेदर वही वेदर होता है जिसमें आप कोई भी आदमी एक्सट्रीमली कोल्ड में सिकुड़ जाएगा। ब्रास मंकी वेदर इसी को बोलते हैं, याद रहेगा। लास्ट में टू मेक हैवी वेदर ऑफ समथिंग, ये अक्सर बच्चे करते हैं जो स्कूल जाने से जो मना करते हैं। वो क्या बोलते हैं, आज मौसम बड़ा ख़राब है, आज स्कूल नहीं जाऊँगा। या वो कोई आदमी जो ऑफिस नहीं जाना चाह रहा, उसने हल्की फुल्की बारिश को देखा और बोल दिया आज मैं छुट्टी रखूँगा, बाहर तो तूफान आ रहा है। तो मेक हैवी वेदर ऑफ समथिंग का मतलब होता है टू मेक समथिंग लुक लाइक एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, ठीक है नहीं है वास्तव में, बस आप अपनी कमी छुपाने के लिए किसी चीज़ को बता रहे हो, ये तो बड़ी डिफिकल्ट है, ये तो बड़ी मुश्किल है ना। तो ये आप करते हो मेक अ हैवी वेदर ऑफ समथिंग नाम की इडियम को यूज़ करके। याद रहेंगे पांचों इडियम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिश यही किया करो, एक वर्ड को पकड़ लो, उससे मिलने वाली सारी इडियम जो आपको मिलती हैं एक साथ उनको दिमाग में बिठाओ। कह रहे नॉट ओनली डज द प्रेसिडेंट्स विजिट come as the world faces the grim prospects of the Omicron variant of the COVID-19 pandemic, but it also follows years of growing proximity between New Delhi and Washington, a potential irritant to Moscow. अब बता रहे हैं इन दोनों के बीच में दिक्कत क्या है, ऐसी कौन से चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं। कह रहे हैं ना केवल नॉट ओनली, ना केवल प्रेसिडेंट वुडिन की विजिट जो है डज कम होती है, आती है, ना केवल इनकी विजिट उस वक्त पे होती है। कह रहे कब, ऐसे एज जब वर्ल्ड जो है फेस कर रहा है और किसको, बहुत ही ग्रिम, बहुत ही उदास से भरे प्रोस्पेक्ट को, संभावना को, ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक के। तो कह रहे हैं ना केवल ये विजिट एक ऐसे वक्त पे हुई है जब वर्ल्ड इस वेरिएंट को फेस कर रहा है, उसके ग्रिम प्रोस्पेक्ट को फेस कर रहा है, बल्कि ये साथ ही साथ फॉलो करती है, पीछे पीछे आती है कई सालों की ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी के, कई सालों की बढ़ती हुई नज़दीकियों के। प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोजनेस, नज़दीकियाँ, और किन के बीच में, इंडिया और अमेरिका के बीच में, न्यू दिल्ली और वाशिंगटन के बीच में। कह रहे जो कि एक संभावित, जो कि एक पोटेंशियल इरिटेंट है, खिजाऊपने के कारण है, मॉस्को के लिए अनोयंस है, ट्रबल है। आगे समझ में? तो इनके बीच में चैलेंजेस इस तरह के हैं, ना केवल ये मीटिंग हुई है ओमिक्रॉन के वेरिएंट के बीचों बीच, बल्कि साथ ही साथ ये मीटिंग हुई है कई सालों से इंडिया और अमेरिका के रिश्तों में, नज़दीकियों के बीच। ये वो नज़दीकियाँ हैं जिनसे मॉस्को हमेशा चिढ़ता आया है, हमेशा वो इरिटेंट की तरह जो है ट्रीट करता है मॉस्को इन नज़दीकियों को, इंडिया और अमेरिका की। आगे समझ में? रशिया चाहता ही नहीं है इंडिया जो अमेरिका से वेपन्स खरीदे, अमेरिका के क्लोज आए। रशिया चाहता है कि इंडिया हमारा वेपन परचेजर रहे, हमारे क्लोज रहे। अब आ जाओ इस आर्टिकल में, इस सेंटेंस में देखने वाली स्ट्रक्चर्स को। प्रेसिडेंट विजिट की वर्ब है डज कम। अब आप पूछोगे सर ये डज पहले क्यों आ गया, ऐसा कौन सा ग्रामर रूल ट्रिगर हो गया कि हमने सेंटेंस की स्ट्रक्चर चेंज कर दी। तो पहले अपना दिमाग लगाओ, मैं तो आपको बता ही दूंगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट विजिट की वर्ब है डज कम, वर्ड की वर्ब है फेसिस, प्रोस्पेक्ट आप जान गए, संभावना, लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी, ग्रिम मतलब उदासी भरा, प्लेन एंड ग्लूमी, है ना। इट की वर्ब है फॉलोस, पोटेंशियल ये भी वही होता है, प्रोस्पेक्ट है ना, पोटेंशियल मतलब संभावी, इरिटेंट मतलब जो आपको इरिटेट करे, अनॉय करे, ट्रबल करे, आपको खिंचाने वाला हो, इरिटेंट। प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोजनेस, नज़दीकियाँ, है ना, दो लोगों के बीच की नज़दीकियाँ कहलाती है प्रॉक्सिमिटी। अब ऐसा क्यों हुआ भाई साहब, इसको बोलते हैं सेंटेंस इन्वर्जन। इसका मतलब क्या होता है, सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? ये कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस तो है नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, फिर भी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के पहले रखी हुई है सब्जेक्ट के, तो इसको इन्वर्जन बोलते हैं। और ये इन्वर्जन तब होता है जब सेंटेंस या क्लोज नेगेटिव हेडवर्ब से शुरू हो। अब देखो यहाँ लगी हुई है नॉट ओनली, तो ये नेगेटिव एडवर्ब्स आपको याद रखनी है जब भी ये किसी क्लोज की शुरुआत करें, है ना, तो उस क्लोज के बाद जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद रखा जाता है। इसको हम पूरा ग्रामर सीरीज में कर चुके हैं, मैं सारी नेगेटिव एडवर्ब्स आपको दिखा देता हूँ। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, याद रखना क्लोज के शुरू में आनी चाहिए, ये बीच में कहीं नहीं, क्लोज के शुरू में। अगर ये एडवर्ब्स आपको कहीं मिल जाएं, क्लोज के शुरू में मिल जाएं, तो आपको क्या करना है, सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मान लीजिए ये नोवेयर को हमने शुरू में रखा, नोवेयर आई हैव सीन योर बाइक, कहीं भी नहीं देखा है मैंने तुम्हारी बाइक को, नोवेयर आई हैव सीन योर बाइक। नोवेयर शुरू में आ गया ना, तो अब आप इसको इन्वर्ट कर देंगे, हैव को आई से पहले ले आएंगे, नोवेयर हैव आई सीन योर बाइक, तो ये होगा करेक्ट वाला, ठीक है, ऊपर वाला करेक्ट नहीं है। कोई भी देख लो इनमें से, इन नो वे है, नेवर आई रिक्वेस्ट एनीवन फॉर एवरीथिंग एनीथिंग, मैं कभी भी किसी से कोई गुजारिश नहीं करता हूँ, तो नेवर शुरू में आ गया, तो आप रिक्वेस्ट में से हेल्पिंग वर्ब निकाल लो, यहाँ पे आएगी डू, तो नेवर डू आई रिक्वेस्ट एनीवन फॉर
एनीथिंग। याद रखेंगे हमेशा। चलिए आ जाओ आगे। कह रहा है साइमल्टेनियसली, ये सारा का सारा अपनी ग्रामर सीरीज में हो चुका है। अगर आप ग्रामर सीरीज देख चुके हो तो पार्ट 19 और पार्ट 20 इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। कह रहा है साइमल्टेनियसली द चाइना फैक्टर हैज़ बीन स्टेडली पुलिंग द इंडिया रशिया बायलैटरल टैंगो इन द रॉन्ग डायरेक्शंस। कह रहा है ये तो ठीक है ऊपर वाला ओमिक्रॉन अमेरिका, अब इसके साथ साथ क्या है, कह रहा है इसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली जो चाइना फैक्टर है ना वो भी स्टेडली पुल कर रहा है, लगातार खींचे जा रहा है इंडिया रशिया के बायलैटरल टैंगो को, इंडिया और रशिया के दो तरफा जो है दोस्ती को। टैंगो का मतलब होता है एक कपल, है ना, कपल डांस वाला कपल जो डांस करे, डिस्को डांस। तो इनके डिस्को डांस वाले कपल को खींचता जा रहा है सारी की सारी खराब डायरेक्शन में, खराब दिशाओं में। तो ऊपर वाली बात ठीक है, वहीं पे चाइना भी जो है रशिया से नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है और इंडिया और रशिया की दोस्ती को अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। चाइना फैक्टर की वर्ब है हैज़ बीन स्टेडली पुलिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये काम पहले भी हो रहा था और आज भी हो रहा है, होना जारी है। टैंगो मैंने आपको बता दिया, डांस करने वाला कपल होता है ना, डिस्को डांस पार्टी कहलाती है टैंगो, समझ गए ना। चलो, डांस कपल का मतलब है बहुत ही अच्छा कपल है ना, जो आपस में डांस भी कर सकता है। इंडिया और रशिया का ऐसा जो है दोस्ती है आपस में। कह रहा है वाइल रशिया relies on cordial ties with China to stabilize its interest in an unstable Afghanistan post the US exit, New Delhi and Beijing have scarcely seen eye to eye on border tensions and geopolitical rivalries across the Asia region। अब बता रहे चाइना फैक्टर है क्या। कह रहे जहाँ रशिया रिलाई ऑन करता है, जहाँ रशिया डिपेंड अपॉन करता है अच्छे रिश्तों पे, कॉर्डियल टाइज पे, फ्रेंडली जो है दोस्ती पे चाइना के साथ में। और क्यों करता है, ताकि वो स्टेबलाइज करे, संतुलन बना सके इसकी भलाई का, इसके इंटरेस्ट का, इसकी रुचियों का एक अनस्टेबल अफगानिस्तान में, ऐसे अफगानिस्तान में जो अनस्टेबल है आज की डेट में। कह रहा है जहाँ पे रशिया चाइना का बहुत अच्छा दोस्त बना हुआ है। और ये काम कब हो रहा है, पोस्ट द यूएस एग्जिट, यूएस के भाग जाने के बाद, पोस्ट मतलब बाद में, यूएस के एग्जिट के। कह रहा है वहीं पर नई दिल्ली और बीजिंग जो है उन्होंने ना के बराबर ही, स्केर्सली मतलब ना के बराबर, बहुत ही कम सी किया है आई टू आई। जब आप सी आई टू आई करते हैं तो दूसरे के साथ कनकर करते हैं, उसकी ओपिनियन और आपकी ओपिनियन सेम होती है। तो वहीं पे बीजिंग और जो नई दिल्ली है वो कभी बहुत ही जो है स्केर्सली एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, सीन किए हैं, आई टू आई एक दूसरे से एग्री किए हैं। और किस पे, बॉर्डर टेंशन पे और जियो पोलिटिकल राइवलरी के, और किसके बीच में, पूरे के पूरे एशिया रीजन के अंदर। तो हमारी चल रही है बॉर्डर की टेंशन और दोनों की जियोपॉलिटिकल राइवलरी भी है। दोनों कंट्रीज चाहती हैं कि हम एशिया की सुपर पावर बने। तो इसी बीच में दोनों ने एक दूसरे के से कभी भी अग्री होने की कोशिश नहीं की, बल्कि रशिया और जो चाइना आपस में बहुत अच्छे रिश्तों को एंजॉय करते हैं। तो ये है चाइना फैक्टर। रशिया की वर्ब रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, हिंज ऑन। याद रखें हमेशा ऑन लेंगे जब भी किसी चीज़ पे आप डिपेंड करते हैं, है ना, निर्भर होते हैं। कोर्डियल, एमिकेबल, एमिएबल, फ्रेंडली, अच्छे रिश्ते कहलाते हैं कोर्डियल, है ना, दोस्तानी भरे। स्टेबलाइज करना मतलब संतुलन बनाना। पोस्ट एक एडजेक्ट यहाँ पे प्रेपोजिशन है, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। नई दिल्ली और बीजिंग की वर्ब है हैव सीन। स्केर्सली मतलब ना के बराबर। आई टू आई मतलब एक दूसरे की आंखों में। राइवलरी का मतलब होता है आपस का कॉम्पिटिशन, है ना, आपस की दुश्मनी कहलाती है राइवलरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग दीज रीजन्स फॉर पॉसिबल स्ट्रेटेजिक डेसोनेंस, इंडिया एंड रशिया reaffirm the strength of their abiding deep multi-decade ties, building further confidence in each other through substantive defense agreements। कह रहे नॉट विद स्टैंडिंग, ऊपर देख चुके हो ना, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ और नॉट विद स्टैंडिंग। डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, नॉट विद स्टैंडिंग, तीनों का मतलब होता है बावजूद। तो आ गया है नॉट विद स्टैंडिंग, अभी वही वाला है ये। तो कह रहे डिस्पाइट या नॉट विद स्टैंडिंग, बावजूद इन रीजन्स के, और किसके लिए, दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक डिसोनेंस के ऊपर। डिसोनेंस हमने लिखना भूल गया हूँ आज, इसका मतलब होता है आपसी डिफरेंस, किसी चीज़ को लेकर डिसएग्रीमेंट। कह रहे बावजूद ये सभी रीजन्स के जो कि हैं एक स्ट्रेटेजिक डिसोनेंस के, दोनों कंट्रीज़ के बीच में स्ट्रेटेजी को लेकर डिसएग्रीमेंट के, हुआ क्या, इंडिया और रशिया ने रीअफर्म किया, हाईलाइट किया, अंडरस्कोर किया, एम्फसाइज किया उस स्ट्रेंथ को, उस मजबूती को जो इनकी टिकाऊ, अबाइडिंग, गहरी, डीप और मल्टी डेकेड टाइज की है, कई दशकों के रिश्तों की है। और ये काम कैसे किया इंडिया और रशिया ने, बिल्ड करते हुए और ज़्यादा भरोसे को, कॉन्फिडेंस को एक दूसरे में, ईच अदर में, और कैसे, जरिए बहुत ही गंभीर डिफेंस एग्रीमेंट्स के, सब्सटेंटिव डिफेंस एग्रीमेंट्स के। आगे समझ में। तो कह रहा है ऊपर लाख बातें आपने बताई होंगी, अमेरिका की, ओमिक्रॉन की, चाइना की, लेकिन इंडिया और रशिया ने बिल्कुल उल्टा किया।
इन्होंने अपना भरोसा जताया एक दूसरे में, रीअफर्म किया अपनी स्ट्रेंथ को, अपने रिश्ते की जो कई डेकेड लंबा है, और ये काम किया इन्होंने कई बड़े बड़े डिफेंस एग्रीमेंट्स जो है साइन करवा के, जो बड़े सब्सटेंटिव थे, बड़े थॉटफुल थे। चलिए अब इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बहुत आसान लग रहा होगा आपको। इंडिया रशिया की वॉर है रीअफर्म, रीअफर्म करना मतलब किसी चीज़ को फिर से फॉर्म करना, किसी चीज़ में फिर से भरोसा जताना। अबाइडिंग मतलब लॉन्ग लास्टिंग, टिकाऊ हो। नॉट विथस्टैंडिंग मतलब बावजूद। बिल्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, जब ये रीअफर्म कर रहे थे तभी ये बिल्ड भी कर रहे थे। चलिए सब्सटेंटिव मतलब थॉटफुल पेंसिव, जिसमें बड़ा जो गंभीर हो, है ना, सब्सटेंटिव। ईच अदर और वन अनदर आप जानते हैं, आज उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। जब दो लोगों की बात हो तो ईच अदर, जब दो से ज़्यादा की बात हो तो वन अनदर। चलिए कह रहा मॉस्को हैज़ अग्रीड ऑन अ 10-year मिलिट्री टेक्निकल प्लान दैट इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू इंडिया। तो अब यहाँ पे डिफेंस एग्रीमेंट्स क्या हुए, मॉस्को अग्री कर चुका है 10 ईयर के मिलिट्री टेक्निकल प्लान पे, जो कि इंक्लूड करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी इंडिया के लिए। तो 10 ईयर का एक प्लान है जिसमें मॉस्को इंडिया को कुछ बिल्ड करना, टेक्नोलॉजी का कुछ सिखाएगा ना, कुछ तकनीक इसको डिफेंस की देगा। तो मॉस्को की वो है रशिया की हैज़ अग्रीड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, दैट की वो है इंक्लूड्स। 10 ईयर यहाँ पे एक हाइफनेटेड एडजेक्टिव है। मिलिट्री टेक्निकल प्लान के लिए हमने एक नाउन को एडजेक्टिव फॉर्म में डाला है, तो 10 ईयर्स नहीं लिखा है, पीछे का एस निकाल दिया, बीच में हाइफन लगा दिया। कर चुके हो ना कई बार हाइफनेटेड एडजेक्टिव कैसे बनते हैं। चलो Current trade received a Philip through an agreement for India to produce more than 6 lakh Kalashnikov assault rifles। और करें ट्रेड ने रिसीव किया एक फिलिप को, ट्रेड ने, व्यापार ने रिसीव किया एक इंकरेजमेंट को, बूस्ट को, एक अग्रीमेंट के जरिए इंडिया के लिए जो है प्रोड्यूस करने का 6 लाख से ज़्यादा इस तरह की कलाशनिकोव असोल्ट राइफल्स को। ठीक है ना, तो यूपी में कहीं शायद इसका प्लांट लगेगा राइफल्स का, जहाँ पर रशिया इंडिया में आकर राइफल्स बनाएगा इंडियन लेबर को यूज़ करके। तो एक दोनों के बीच में ट्रेड टाइज भी और मजबूत होंगे। इंडिया की ट्रेड की वो है रिसीव्ड, फिलिप का मतलब है इंकरेजमेंट, बूस्ट इन द आर्म, है ना, थोड़ा सा आपको स्टिमुलेशन। चलिए कह रहा फॉर इंडियाज पार्ट डिस्पाइट रेजिस्टेंस फ्रॉम वाशिंगटन थ्रू इट्स कार्डसा एक्ट, है ना, कार्डसा एक्ट, न्यू दिल्ली विल प्रोसीड विद परचेजिंग द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम मॉस्को। तो ये तो किया है रशिया ने सब कुछ, इंडिया ने क्या किया है, कह रहे अपने तरफ से इंडिया ने फॉर इंडियाज पार्ट बावजूद बहुत ही ज़्यादा गतिरोध के, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस के, और किससे, जो आई है वॉशिंगटन से, इसके इस एक्ट के जरिए जिसमें वॉशिंगटन किसी भी कंट्री पे सैंक्शन लगा देता है जो रशिया से कुछ परचेज करती है। तो कह रहे अपनी तरफ से इंडिया ने अमेरिका के इस एक्ट के दबाव के बावजूद, डिस्पाइट, नई दिल्ली जो है प्रोसीड विद करेगी, वो आगे बढ़ेगी, कंटिन्यू करेगी परचेज करना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। कहाँ से, मॉस्को से, रशिया से। तो इंडिया ने भी अपनी दोस्ती दिखाई है, अमेरिका को साइड में रख करके रशिया से अपना ट्रेड जो है उसको जारी रखा है, जो डिफेंस परचेज है उसको पीछे नहीं हटे उससे। नई दिल्ली की वो विल प्रोसीड विद, ये पूरा एक्ट है रशिया, एक अमेरिका का एक्ट है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कार्डसा एक्ट, है ना। चलिए रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, प्रोसीड विद का मतलब होता है किसी चीज़ को जारी रखना, किसी काम को जो आप कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखना, प्रोसीड विद करना। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, बहुत ईजी है। कह रहा द चैलेंजेस फेसिंग मिस्टर मोदी एंड मिस्टर पुतिन इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग दिस मोमेंटम इन बायलैटरल एक्सचेंजेस आर मल्टी डायमेंशनल। अब बता रहा है ये चैलेंजेस की नेचर क्या है, ये सारे के सारे चैलेंजेस पे और ज़्यादा एनालिटिकल टोन में आपको समझाएगा। कह रहा है जो चैलेंजेस, जो चुनौतियाँ फेस कर रही हैं मोदी और पुतिन को, और किस तरह से इस टर्म में या इस रूप में जो है मेंटेन करने का इस मोमेंटम को, दोनों के बीच के इस पुश को, मोमेंटम को, संवेग को, और किस में, बायलैटरल एक्सचेंजेस में, दो तरफा ट्रांजेक्शंस में, रिलेशनशिप में, है ना। कह रहा है ये सारे चैलेंजेस जो हैं मल्टी डायमेंशनल हैं, इनके कई पहलू हैं, कई डायमेंशंस हैं। आया समझ में, ये सीधे सीधे इतना नहीं है, इसके कई आपको और भी पहलू देखने को मिलेंगे। चैलेंजेस की वर्ब है आर, फेसिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो चैलेंजेस जो ये दोनों फेस कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मतलब के रूप में, इस फॉर्म में, बायलैटरल मतलब दो तरफा, मोमेंटम मतलब संवेग, है ना, पेस। अच्छा मल्टी डायमेंशनल मतलब जिसकी कई डायमेंशन हो, तो इसको मल्टी डायमेंशनल लिख रहे हैं। डायमेंशन आप जानते हैं ना, पहलू, मल्टी डायमेंशनल। अच्छा इसका से बिल्कुल सिनोनिम बनेगा मल्टी फेसेट से मल्टी फेसेटेड। फेसेट का मतलब भी होता है पहलू, है ना, तो मल्टी फेसेटेड या मल्टी डायमेंशनल दोनों एक दूसरे के सिनोनिम वर्ड बन जाते हैं एडजेक्टिवल फॉर्म में। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे फर्स्ट एंड मोस्ट इमिनेंटली द पैंडेमिक हैज़ पीरियडिकली क्रिपल्ड द ग्रोथ ऑफ बोथ इकोनॉमीज एंड द थ्रेट्स टू पब्लिक हेल्थ रिमेन डिस्पाइट कंसिडरेबल प्रोग्रेस विद वैक्सीनेशंस।
अब बता रहा है पहला चैलेंज, कह रहे फर्स्ट पहला, और जो सबसे इमिनेंटली है, जो सबसे ज़्यादा सर पे खड़ा है, इमिनेंट का मतलब है सर पे मंडराता हुआ, अप्रोच करता हुआ। तो पहला और सर पे खड़ा चैलेंज क्या है कि पैंडेमिक जो है उसने बार बार पीरियोडिकली हर कुछ महीनों से क्रिपल बना दिया है, कमज़ोर बना दिया है, अपाहिज बना दिया है ग्रोथ को दोनों ही इकोनॉमीज़ के। और थ्रेट्स जो है ना आज भी पब्लिक हेल्थ को वो बनी हुई हैं, आज भी लोगों के ज़िंदगियों को चुनौतियां बनी हुई हैं, बावजूद बड़ी बड़ी प्रोग्रेस के, कंसीडरेबल प्रोग्रेस के वैक्सीनेशन कैंपेन्स के अंदर। तो रशिया ने भी अपनी वैक्सीन बनाई है, इंडिया ने भी अपनी वैक्सीन बनाई है, लेकिन बावजूद इसके हमारी ग्रोथ क्रिपल हो जाती है, क्योंकि ये पैंडमिक बार बार हमला करती है दोनों इकोनॉमीज़ पे। पैंडमिक की वर्ब है हैज़ क्रिपल्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्रिपल का मतलब है कमज़ोर बनाना, अपाहिज बनाना। थ्रेट्स की वर्ब है रिमेन, डिस्पाइट अगेन, बावजूद। इमिनेंट मतलब जो सर पे मंडराता हो। कंसीडरेबल, सब्सटेंशियल, याद है ना, सब्सटेंशियल मतलब साइजेबल या कंसीडरेबल। सब्सटेंटिव मतलब गंभीर या ग्रेव, तो ये कंसीडरेबल सब्सटेंशियल का सिनोनिम है। चलिए, कंसीडरेबल मतलब जिसको कंसीडरेबल करना ही पड़ेगा, साइज में जो बहुत बड़ा हो। अब देखो दूसरा बताएगा, कह रहा सेकंड, रशिया यूएस टाइज आर शोइंग साइंस ऑफ फ्रेइंग येट अगेन, दिस टाइम ओवर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन्स इंटेंशन reportedly to warn Mr. Putin that Russia will face economy jarring sanctions if it seeks to occupy Ukraine, a fear that has grown in the US as Russian troops massed near the Ukrainian border. दूसरा बता रहा है अमेरिका का एंगल, कह रहा है दूसरी चीज़, रशिया और यूएस के जो टाइज हैं, अमेरिका के जो टाइज हैं, जो रिश्ते हैं, वो फिर से साइंस को शो कर रहे हैं जो है फ्रेइंग के। फ्रे का मतलब होता है फ्रिक्शन, अनोयंस, है ना, चिड़पना। तो रशिया और यूएस के रिश्तों में फिर से फ्रिक्शंस आ रहा है, फिर से अनोयंस आ रही है, यट अगेन, फिर एक बार ऐसे साइंस हमें देखने को मिल रहे हैं। और कह रहे हैं इस बार ये आए हैं ओवर इस चीज़ पे, और किस चीज़ पे, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन की इंटेंशन के ऊपर, उसके इस इरादे के ऊपर, जो है कथित तौर पे, रिपोर्टेडली कथित तौर पे वार्न करने का मिस्टर पुतिन को कि रशिया जो है वो फेस करेगा, वो सहने वाला है इकॉनमी को जार करने वाले, इकॉनमी को झटका देने वाले, इकॉनमी को शॉक देने वाले सैंक्शंस को। अगर ये रशिया सीख करेगा, कोशिश करेगा ऑक्यूपाई करने का, कब्जा जमाने का यूक्रेन पे। कह रहा है ये एक ऐसा फियर भी है जो ग्रो हो चुका है यूएस में, जैसे जैसे रशिया की जो सैनिक है, जो फौज है, मास हो रही है, इकट्ठी हो रही है यूक्रेन बॉर्डर के पास। तो ये है दूसरा चैलेंज दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अमेरिका और रशिया के रिश्ते ख़राब हैं, अमेरिका इंडिया का दोस्त है। अब अमेरिका जो रशिया को जो बाइडन जो ऑलरेडी कह चुका है कि आप पे हम बहुत बड़े सैंक्शंस लगाने वाले हैं, है ना, अगर आपने यूक्रेन पे हमला किया। और ये रशिया जो है हमला करने के बिल्कुल नज़दीक भी लगता है देख करके, क्योंकि अपनी ट्रूप्स को जो है यूक्रेन बॉर्डर पे इकट्ठा करता जा रहा है। समझ गए। टाइज की वर्ब है आर शोइंग, रशिया की वर्ब है विल फेस, इट की वर्ब है सीक्स, दैट की वर्ब है हैज़ ग्रोन, दैट आया फियर के लिए, वो वाला फियर जो ग्रो हो रहा है। रशियन ट्रूप्स की वर्ब है मास्ट। अच्छा, फ्रे मतलब फ्रिक्शन होना, है ना, अनोयंस होना, आपको चिढ़ होना या किसी चीज़ से आपका जो टकराव होना, वो आपका फ्रे कहलाता है। रिपोर्टेडली मतलब कथित तौर पे। इकॉनमी जारिंग मतलब जो इकॉनमी को जार करे, जार का मतलब है फिजिकली शॉक करना, झटका देना। तो इकॉनमी को झटका देने वाले सैंक्शन देगा अमेरिका, ऐसा उसका कहना है। चलिए आगे बढ़े। मास का मतलब होता है गैदर करना, इकट्ठा करना। कह रहा इंडिया हैज़ सो फार हेल्ड फर्म टू इट्स मंत्रा ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी in a multipolar world, but South Bloc will have to work hard to manage the tightrope act between Moscow and Washington. कह रहा है इंडिया ने अभी तक सो फार फर्म रखा है हेल्ड। देखिए हेल्ड मतलब रखना, फर्म मतलब मजबूत। इंडिया ने अभी तक मजबूत बनाए रखा है इसके इस मंत्रा को, और किसको, जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, जो है स्ट्रेटेजी के हिसाब से ऑटोनॉमी का। ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस। तो इंडिया कहता है कि हमारी स्ट्रेटेजी ऑटोनोमस है, हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे किससे दोस्ती किससे दुश्मनी। अभी तक इस मंत्र पे इंडिया चलता आया है। और कहाँ पे, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में, एक ऐसी दुनिया में जिसके कई ध्रुव बन चुके हैं, एक चाइना, एक रशिया, एक यूएस, एक ईयू। तो इस तरह के ऐसे वर्ल्ड में जिसमें कई पॉलर्स हैं, कई ध्रुव हैं, वहाँ पे इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बना के रखता है। कह रहा है लेकिन साउथ ब्लॉक जो है, साउथ ब्लॉक बोलते हैं इंडिया को, कह रहा है लेकिन जो साउथ ब्लॉक जो है, जो हमारी पार्लियामेंट जो है, उसको वर्क हार्ड करना पड़ेगा ताकि वो मैनेज कर पाए इस बड़े ही मुश्किल एक्ट को, टाइट रोप एक्ट को। और किसके बीच में, मॉस्को और वाशिंगटन के बीच में। तो दोनों से दोस्ती रखना बड़ा ही कठिन सा काम है, टेढ़ा काम है। मॉस्को और वाशिंगटन जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, इंडिया दोनों का जो है दोस्त है। तो इस टाइट रोप एक्ट को बनाए रखना इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। इंडिया की वर्ब है हैज़ हेल्ड, फर्म मतलब मजबूत, मल्टीपोलर मैंने आपको बता दिया। साउथ ब्लॉक की वर्ब है विल हैव टू, साउथ ब्लॉक बोला जाता है नई दिल्ली को। वर्क हार्ड मतलब जानते ही हो। टाइट रोप एक्ट कैसे आया है,
एक ईडियम थी टू वॉक ऑन ए टाइट रॉप। टाइट रॉप मतलब वो एक रस्सी पे चलता है ना कोई बच्चा, जो आपको चल के दिखाता है, तमाशा करके दिखाता है रस्सी पे, तो रस्सी पे चलना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो टाइट रॉप, ये वॉक ऑन टाइट रॉप जो ईडियम है वर्ब वाली, उसी से हमने नाउन बना दिया टाइट रॉप एक्ट, रस्सी पे चलने वाला काम। चलिए आगे बढ़े। कर इंडिया एंड चाइना हैव फोर्स्ड uneasy truce across their Himalayan border in the aftermath of Galwan Valley exchange in 2020. Yet there are numerous potential flashpoints that could send ties into spiral again, including China's historically provocative actions in the South China Sea and its thinly veiled insecurity about India joining the Quad for Indo-Pacific US security. अब बता रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में भी झंझट है, जैसे रशिया और यूएस के बीच में वैसे इंडिया और चाइना के बीच में। कह रहा है तीसरी चीज़, थर्ड, इंडिया और चाइना जो है ना उन्होंने फोर्ज कर लिया है। अब देखो फोर्ज किसी चीज़ को बहुत ही कोशिश करके बनाना, तैयार करना, तो इन्होंने बड़ी कोशिश करके तैयार कर लिया है। ज़्यादा ईजी सी जो ट्रूस है उसको नहीं, है ना, अनईजी सी है। ट्रूस तो है, शांति तो है, पीस एग्रीमेंट तो है, लेकिन उसमें अनईजीनेस है। तो ऐसा एक अनईजी सा ट्रूस जो है इन्होंने बना लिया है, और कहाँ पे, पूरे हिमालयन बॉर्डर के ऊपर। और कब ये काम हुआ है? इन द आफ्टरमाथ ऑफ, या इन द वेक ऑफ, या फिर बाद में गलवान वैली एक्सचेंज के 2020 में। तो इस पूरी घटना के आफ्टरमाथ में, इस पूरी घटना के बाद दोनों ने एक अलायंस सा तो बिल्ड कर लिया है इंडिया चाइना ने। कह रहा है फिर भी येट बहुत सारे न्यूमरस पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट्स हमारे सामने हैं। देयर आर न्यूमरस पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट्स। फ्लैश पॉइंट्स क्या होता है? ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे फ्लैश हो जाए, जहाँ पे आग लग जाए, क्रूशियल मोमेंट्स। फ्लैश पॉइंट मतलब क्रूशियल मोमेंट, पोटेंशियल मतलब संभावित। तो कह रहे हैं फिर भी बहुत सारी संभावित, बहुत सारी पोटेंशियल क्रूशियल मोमेंट्स हैं जो कि सेंड कर सकती है रिश्तों को स्पाइरल में। व्हेन समथिंग इज सेंड इनटू स्पाइरल, इसका मतलब है वो चीज़ दुर्गति की तरफ जा रही है ना, वो चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। जो चीज़ वास्तव में रिश्तों को आउट ऑफ कंट्रोल कर सकती है, जिसमें शामिल है चाइना का ऐतिहासिक तौर पे, हिस्ट्री के हिसाब से प्रोवोकेटिव एक्शन, भड़काने वाले एक्शंस साउथ चाइना सी में, और इसी चाइना की ना के बराबर छुपी हुई इनसिक्योरिटी, थिनली वेल्ड। थिनली मतलब बहुत ही महीन, वेल्ड मतलब पर्दे वाली। तो महीन पर्दे वाली जो इनसिक्योरिटी है, जो है इंडिया के ज्वाइन करने के क्वाड नाम के ग्रुप को, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के नाम पे। लंबा सेंटेंस है पर पीस बाय पीस मैंने आपको समझा दिया। एक बार इसको रिपीट करेंगे, बहुत आसान है। चाइना जो है, दोनों इंडिया ने, चाइना ने हिमालयन रीजन में शांति को स्थापित कर लिया है गलवान एक्सचेंज के बाद, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे पास फ्लैश पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो सारे के सारे रिश्तों को फिर से ख़राब बना सकते हैं। इसमें पहली चीज़ शामिल है चाइना का एग्रेसिव या प्रोवोकेटिव एक्शन साउथ चाइना सी में, यानी कि ताइवान के आसपास, और इसकी बहुत ही ना के बराबर वेल जो है इनसिक्योरिटी। चाइना अपनी इनसिक्योरिटी को बिल्कुल वेल नहीं करता है, बिल्कुल छुपाता नहीं है। और किसके बारे में? इंडिया के क्वाड को ज्वाइन करने के बारे में, जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के ऊपर है। तो कभी भी इन मुद्दों पर इंडिया से फिर से चाइना की झड़प हो सकती है। इंडिया चाइना की वो हैव फोर्स्ड ट्रूस मतलब शांति, पीस एग्रीमेंट, इन द आफ्टरमाथ ऑफ, इन द वेक ऑफ मतलब इस चीज़ के बाद में। फ्लैश पॉइंट्स की वर्ब है आर, फ्लैश पॉइंट्स मतलब क्रूशियल मोमेंट्स, दैट की वर्ब है कुड सेंड। ये आया फ्लैश पॉइंट्स के लिए। अच्छा, प्रोवोकेटिव मतलब जो प्रोवोक करे, भड़काए। वेल्ड मतलब जो छुपा हुआ हो, कवर्ड हो। वेल मतलब पर्दा, पर्दे से ढका हुआ हो। तो चाइना ने बिल्कुल भी नहीं ढका है अपनी इनसिक्योरिटी को। बढ़े आगे। कह रहा मॉस्को हैज़ एडवर्टली मैनेज टू रिमेन फ्रेंड्स विद बोथ its mega neighbors, but it will require a robust focus on confidence boosting cooperative initiatives if India and Russia are to safely navigate the complex geopolitical landscape that they occupy. कह रहा है मॉस्को है ना, उसने भी एडरोइटली मैनेज किया है। मॉस्को ने भी बहुत आर्टफुली मैनेज किया है एडरोइटनेस के साथ में। और किसको? बने रहने को दोस्ती से, है ना, फ्रेंड्स विद, बने रहने को दोस्त, और किसके साथ? दोनों ही अपने मेगा नेबर्स के साथ में। तो मॉस्को की ये आर्ट है कि वो रशिया जो है, चाइना और इंडिया दोनों से दोस्त बना हुआ है ना, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं फिर भी। कह रहा है लेकिन मॉस्को को रिक्वायर होगा एक बहुत ही ज़्यादा फोकस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोऑपरेटिव इनिशिएटिव पे, ऐसे कोऑपरेशन वाले इनिशिएटिव पे, नए कदमों पे जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, है ना। कह रहा है अगर इंडिया और रशिया को सेफली नेविगेट करना है, सही तरीके से गुजरना है इस बहुत ही पेचीदा कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप से, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से, जिसको वो ऑक्यूपाई करते हैं, जिसमें आज वो पड़े हुए हैं। तो ऐसा अभी मॉस्को करता है, लेकिन और भी आगे इन दोनों को कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर्स को लाना होगा, तभी जो है हम चाइना और अमेरिका फैक्टर को नज़रअंदाज करके एक दूसरे से दोस्ती रख पाएंगे। मॉस्को की वर्ब है हैज़ मैनेज्ड, एंड्रॉइडली मैंने आपको बता दिया, आर्टफुली, है ना। इट की वर्ब है विल रिक्वायर। इंडिया रशिया की वर्ब है आर, दे की वर्ब है ऑक्यूपाई, दे आया इंडिया रशिया के लिए। अच्छा, इसमें एक देखने वाली चीज़ है फ्रेंड्स विद।
जब भी आप किसी के फ्रेंड होते हो तो आप हमेशा इसी जो है ना फ्रेज को यूज़ करते हो, फ्रेंड्स विद। याद रखना, कभी भी ऐसा मत लिखना शालिनी आई आर फ्रेंड विद ईच अदर। शालिनी जो है हम एक दूसरे के दोस्त हैं, या फ्रेंड ऑफ ईच अदर। शालिनी एंड आई आर फ्रेंड ऑफ ईच अदर, ऐसा मत लिख के आना। आप लिखेंगे शालिनी एंड आई आर फ्रेंड्स विद ईच अदर। समझ गए ना, स्ट्रक्चर ऐसे ही चलती है। वैसे आर यू अ फ्रेंड ऑफ हर्स, क्या तुम उसके दोस्त हो? आर यू अ फ्रेंड ऑफ हर्स, तो आप ऐसा नहीं लिखोगे, आप ये लिखोगे आर यू फ्रेंड्स विद हर्स। अब यहाँ पे हर्स निकाल देना, क्योंकि अब यहाँ पे पॉजेसिव नहीं चाहिए, ठीक है। आर यू फ्रेंड्स विद हर, तो हमेशा किसी से दोस्ती के लिए आप फ्रेंड्स विद लगा के बताते हैं, मैं उससे दोस्ती रखता हूँ। चाहे आप यहाँ पे यू की बात कर रहे हैं, चाहे यहाँ पे ही लिखा हो, इज़ ही, तो ही के लिए भी फ्रेंड्स ही लगाना। यहाँ पे फ्रेंड मत लगाना, सर वो ही है तो मैं फ्रेंड लगाया, तो नहीं। चाहे इज़ ही फ्रेंड्स विद हर। चलिए ये याद रखना है, आज के क्विज में आएगा ये कॉन्सेप्ट। सिंपल सा आर्टिकल है, सिंपल नहीं लगाओ तो और सिंपल आपके लिए बन गया होगा, है ना। अब आ जाओ अपने क्विज पे। 5 क्वेश्चन है आपके सामने। मेक हैवी वेदर ऑफ समथिंग अच्छे से समझा चुका हूँ। इस ईडियम का मतलब क्या होता है अभी बता दो, ABCD में से क्या लगाओगे। सेकंड में आपको मिलेगी 2 एरर्स। पहली एरर मिलेगी फ्रेंड ऑफ इसके अंदर, और दूसरी एरर में आपको चेक करना है इन नो वे, इसको आप कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे सिखा चुका हूँ अच्छे से। नेगेटिव एडवर्ब कैसे चलती हैं, इन नो वे, नो वेयर, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज, लिटिल, हार्डली, बेडली। जब भी ये क्लोज के शुरू में आ जाए, ध्यान रखना क्लोज के शुरू में, ये क्लोज है पूरा का पूरा, जब भी ये क्लोज के शुरू में आ जाए दैट कंजंक्शन के बाद में इनको कैसे ट्रीट करवाना है आप अच्छे से जानते हैं। कोशिश करो इसको सही करने की, दोनों एरर्स को। मैं कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में आंसर्स को डाल रहा हूँ। लास्ट है क्लोज टेस्ट। देखो सब्सटेंशियल सब्सटेंटिव अच्छे से समझा चुका हूँ, इन्हीं में से एक को चूज़ करना है ना। रोबस्ट और वेल्ड को भी देख लेना, और यहाँ आपको चेक करना है फिलिप, फ्रे और प्रॉस्पेक्ट के क्या मीनिंग होते हैं। चारों वर्ड्स फ्लैश पॉइंट, आप चारों के चारों वर्ड्स देख चुके हो। फर्स्ट कमेंट में जाओ, इसी वीडियो के नीचे पिंड कमेंट है, वहीं पे ऐप का लिंक भी रखा है अपनी, और नीचे रखें इसके आंसर्स। मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच करो और बताना कितने मार्क्स आपको मिले आउट ऑफ 5, ठीक है। मुलाकात होगी कल के सेशन में। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना क्लास को। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू ऐप, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। Until then, signing out.